इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। बानी पीटीआई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुतालिक फैसले आज। NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर भी महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात पर मसूद मंदुखेल ने एतराज दायर किया। NA 122 लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ लीगी रहनुमा मियां नसीर ने दरख्वास्त दी। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज है। NA 120 से मरीम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। किसी भी पीटीआई उम्मीदवार के खिलाफ कोई एतराज लगा तो चैलेंज करेंगे। शुएब शाहीन का ऐलान। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का एक बार फिर शिकवा कर दिया। निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इसा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत पीटीआई के खिलाफ वो तमाम काम कर रही है जो शफाफ इंतखाबात के खिलाफ हैं। हमें दबाने के लिए पंजाब में जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन और IG पंजाब उसमें सर फहरिस्त हैं। बल्ले का निशान मिलने पर शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, एमल वली की चीखें निकल गईं। पाकिस्तान की बका के लिए शफाफ इलेक्शन बहुत जरूरी है। कागजात नामजदगी से मुतालिक दूसरा मरहला आज मुकम्मल होगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त आज ही शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगा। उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपने कागजात वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। सोशल मीडिया पर मायूसी और अफरा तफरी फैलाई जा रही है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। बोले, अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकूबी करेंगे। कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। आप क्या करेंगे? आप तो हैं। अब फैज चला गया, अब क्या करेगा तू। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से मुकालमा। सादिक सिंजरानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो है ना। साबिक सदर बोले, मैं तो हूँ। उनकी बादशाही हमेशा नहीं रहती, हमारी रहती है, चाहे कोई कमजोर हो। आसिफ जरदारी ने सादिक सिंजरानी को मशवरा दिया कि सियासत में सोचा करो। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब सियासी बन गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां अरूज पर। उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर जारी। पार्लिमानी बोर्ड का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। 27 दिसंबर को लाहौर के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल हो सके थे। नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी और शहबाज शरीफ के दौरा कराची के बाद इजलास मौखर किया गया था। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज। शेखुपुरा के नवाही इलाके फारूकाबाद में पावर शो की तैयारियां जारी। शाहीन क्रिकेट ग्राउंड में पिंडाल सजेगा, कुर्सियां लग गई, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। शहबाज शरीफ आज पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा को नून लीग का कला करार दे दिया। कारकुनों के नाम पैगाम में कहा, ये शहर नवाज शरीफ का है, मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर वहीं से दोबारा से शुरू होगा जहां 2017 में साजिश के जरिए रोका गया था। इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होनी चाहिए, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा, फतह सिर्फ 40 दिन दूर है। नया आने वाला साल मेरी माओ बहनों की हुक्मरानी का होगा। हक परस्तों का दौर आने वाला है, लेकिन हमें संभल कर चलना है। मुस्तफा कमाल बोले, कराची वालों के पास MKM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
जालिम की हुकूमत खत्म और जीत हमारी होने वाली है। अब हमने ज्यादा इंतजार नहीं करना, 8 फरवरी को इनका तख्ता पलट देना है। लाहौर में हंसता बसता घर उजड़ गया। चुम में घर में खौफनाक आतिशबाजी हादसे में मियां बीवी और बेटी झुलस कर जान बहक। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। मरने वालों की इफ्तिखार हुसैन, समीना बेगम और इरम के नामों से शनाख्त हो गई। तीनों अफराद 5 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। महल्लादारों ने दरवाजे तोड़कर आग पर काबू पाने की भी कोशिश की मगर नाकाम रहे। तंग गलियां होने की वजह से रेस्क्यू को आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना रहा। उधर समनाबाद लाहौर में घर में आग लगने से मोहम्मद शख्स जिंदा जल गया। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। रास्ते धुंध में गुम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध अंधाधुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्रवी का शिकार। गाड़ियां और ट्रेनें लेट। लाहौर और सियालकोट के एयरपोर्ट्स पर धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। मुसाफिर परेशान। उधर मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सर्दी जौबन पर। स्कर्दू में पारा -9, हुंजा में -5, गिलगित और रस्तौर में -2 रिकॉर्ड किया गया। फिरोजवाला में अफसोसनाक वाकया। काला शाह काकू के करीब कार को हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में मियां बीवी, बेटा और बेटी शामिल। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत फैमिली शादी की तकरीब से वापस घर समड़ियाल जा रही थी। पाकिस्तानी रुपया मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी का भाव मजीद गिर गया। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता 281 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपये 25 पैसे कमी 282 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। रवा हफ्ते 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 746 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,451 पॉइंट्स पर बंद हुई। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब वाटर बोर्ड की मेन लाइन फट गई। सड़क और गलियों में पानी ही पानी, हजारों लीटर पानी जाया। वाटर बोर्ड का अमला ना पहुंच सका। पानी जमा होने से अहले इलाकों को आमदरफ्त में मुश्किलात। शहरियों का कहना है कई घंटों से पानी बह रहा है। इत्तला देने के बावजूद पानी के बहाव को नहीं रोका गया। महकमा बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बैतुल माल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है ऐप से मुस्तहकीन को इमदाद की अदायगी में शफाफियत होगी। बैतुल माल पोर्टल के कयाम का मकसद मुस्तनद डेटाबेस और पेपरलेस वर्किंग है। ऐप से तालीमी वज़ाइफ और मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। खुसूसी अफराद और ज़रूरतमंद भी ऐप से दरख्वास्त दे सकेंगे। पोर्टल पर तिबी इलाज मुआलजे के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। गैर मुल्की सरजमीन पर मुदाखलत से आलमी सतह पर मोदी की एक बार फिर रुसवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय जासूस ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया। ज़िहाक तनवीर पर मुमलिकत के मुफादात के लिए नुकसानदेह सरगर्मियों का इल्जाम आयद। ज़िहाक RSS और मोदी के ख्यालात का हामी। सऊदी अरब ने इस्लाम मुखालिफ मवाद शाया करता था। गजा में जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीन के हामियों पर तनकीद करता रहा। नौजवानों को दाइश में शामिल होने की हौसला अफजाई भी की। UAE, कतर, बहरीन और कुवैत ने भी भारतीय बाशिंदे रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस। तालिबान के अफगानिस्तान में खवातीन की जिंदगी अजीरन हर 2 घंटे में दौरान ज़चगी एक खातून जान की बाजी हारने लगी। WHO के मुताबिक 1 लाख बच्चों की पैदाइश पर 638 खवातीन जान बहक। सेहत की बुनियादी सहूलियात न मिलने पर खवातीन और बच्चों की शरह अमवात बढ़ रही हैं। खवातीन का मुआयना करने वाले मर्द डॉक्टर से खिलाफ तशद्दुद के वाकयात में बतदरीज इजाफा। 10,000 अफगानियों के लिए सिर्फ 4 डॉक्टर और नर्सें हैं। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने एम्पायर कॉल पर सवाल उठा दिया। कहते हैं एम्पायर्स के फैसलों में तसलसल नहीं है जिसका हमें नुकसान हुआ। मेहंदी राचन लागे हाथों में बन डेर नाम री। और साल 2023 में
6 कौमी क्रिकेटर्स ने सेहरा सजा लिया। शान मसूद और शाहीन अफरीदी शादी के बंधन में बन गए। शादाब खान, हारिस रऊफ ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज किया। ओपनर इमामुल हक और ऑलराउंडर फहीम अशरफ भी रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए।